अगर आपको भी सब्जियों में पालक के बाद सिर्फ भिंडी ही पसंद है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। भिंडी, जिसे इंग्लिश में लेडीज़ फिंगर या फिर ओकरा भी कहा जाता है, एक ऐसी सब्जी है जो कई एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती है। इसलिए सर्दियों में इस लहसुन वाली भिंडी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, बल्कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। रेसिपी के साथ साथ मैं आपको भिंडी के कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊंगी जो शायद ही इससे पहले आपको मालूम होंगे। सबसे पहले भिंडी को वॉश करके सुखा लें। उसके बाद इस तरह से छोटा छोटा काट लें। 1 किलो भिंडी में तकरीबन 2 छोटे लहसुन को छील लें और साथ में 6 से 7 ग्रीन चिलीज भी ले लें। इसके बाद 2 दरमियानी प्याज को इस तरह से काट लें, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी। अगर मैं आपको बताऊं तो हैरान मत होना कि इसका कुकिंग प्रोसेस सिर्फ 10 से 15 मिनट का है। जी हाँ। तो भाई अपने जहेज़ का कोई भी सादा सा बर्तन ले लें, भले से उसका रंग उड़ा हुआ हो या वो जला हुआ हो। उसमें 2 चमचा ऑयल डाल के थोड़ा गरम कर लें। उसके बाद उसमें इस तरह से कटा हुआ लहसुन डाल दें और लहसुन को हल्का ब्राउन होने दें। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ को इस तरह से काट के डाल दें लहसुन के साथ ही। कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद प्याज भी डाल दें और प्याज को बस इतना पकाएं कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद 1 चम्मच ज़ीरा डाल दें और फिर 8 से 10 गोल लाल मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने दें। फ्राई सिर्फ इतना ही करना है कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद 2 से 3 छोटे साइज़ के टमाटर ले लें और इस मसाले के साथ भूनना शुरू कर दें। चूल्हे को आप तेज़ आंच पर ही रखें 10 से 15 सेकंड तक और इस तरह मसाले को भूनते रहें। फिर ढक्कन लगाकर आंच धीमी करके टमाटर गलने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में चेक करते रहना है कि मसाला लगे ना। उसके बाद कटी हुई भिंडी ऐड कर दें और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके भूनना शुरू कर दें। अब आती है जी मसालों की बारी। तो आपने सबसे पहले 1 छोटा चम्मच हल्दी डालनी है। उसके बाद 1 छोटी चम्मच लाल कुटी मिर्च और नमक आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। 2 चम्मच भर कर आपने धनिया पाउडर भी डालना है और अब इन सबको अच्छे से आपस में मिक्स कर लें, ऐसे जैसे 2 जिस्म एक जान। मसाले को अच्छे से मिक्स कर कर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर छोड़ दें। जब तक भिंडी पक रही है, मैं आपको इस लहसुनी भिंडी के कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। सर्दियों के मौसम में अक्सर हमें फ्लू हो जाता है, सर्दी लग जाती है। इसके लिए अपने रोज़ के खानों में अगर आप लहसुन का इस्तेमाल रखेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। साथ ही लहसुन का रेगुलर इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है। साथ ही लहसुन आपके इम्यून सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी बोन हेल्थ, आपकी लिवर हेल्थ, आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ, इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है। दूसरी तरफ इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट जो कि भिंडी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग वेट मेंटेन कर रहे हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं, वो भिंडी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। भिंडी में कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं और फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है। ये वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद है। भिंडी में सॉल्यूबल फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। भिंडी का हाई फाइबर कंटेंट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और आपके गट को भी क्लीन रखता है। अब इसके साथ हमने इस डिश में ज़ीरा, प्याज, हल्दी, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है जो कि अपने अपने बेनिफिट्स रखती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमने इसमें ऑयल और स्पाइसेस का भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मॉडरेशन के साथ आप हर चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर की तरफ से हिदायत ना हो कि उन्हें अवॉइड करें।
तो भाई ये हमारी भिंडी पक चुकी है। एंड में आप धनिया और रेड चिली से गार्निश करें और सर्दियों में गरम गरम लहसुनी भिंडी इंजॉय करें।